माझरी और बितिलासन। इनहेल अप, एक्सेल बैक। इनहेल अप, एक्सेल बैक। इनहेल अप, एक्सेल बैक। Inhale up, exhale back. Inhale up, exhale back. Inhale up, exhale back. Inhale up, exhale back. इसके बाद अगला आसन है आपका उत्तान शिशोनासन। दोनों एल्बोज को जो है शोल्डर के नीचे ड्रॉप करेंगे, दोनों घुटने आपके हिप्स के ठीक नीचे, दोनों हाथों को जो है रोटेट करेंगे बाहर की तरफ ताकि दोनों शोल्डर ब्लेड एक दूसरे से दूर हो जाएं और स्पाइन को पूरी लंबाई देंगे। देखिए किस तरह से हाथ के पंजे को पहले ऊपर की तरफ किया है शोल्डर ब्लेड्स को बाहर की तरफ रोटेट करने के लिए। आप चाहे तो अपने चिन को लगा सकते हैं और फिर आखिर में हाथों को फ्लैट करके आराम से लेटे रहिए आसन में। जैसे ही आपको लगे कि हिप की पोजीशन आगे जा रही है तो अपने आप को एडजस्ट करें, फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आएंगे। इसके बाद अगला आसन है शशांक आसन। दोनों नीज को स्प्रेड करेंगे बाहर की तरफ, टोस को पीछे ज्वाइन कर देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपनी पूरी स्पाइन को पूरी लंबाई देंगे। हो सके तो अपने हिप को जो है हील के ऊपर टच रखें और अगर पॉसिबल है तो अपने चिन को जो है लगाएं फ्लोर से ताकि आपका स्पाइन जो है पूरी लंबाई ले सके। यहाँ से हाथों की पोजीशन को वहीं रखेंगे, दोनों टोस को पॉइंटेड कर दिया, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सेटिंग बोन को हिप को ऊपर उठाया और फिर सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर ब्लेड्स को प्रेस किया और हो सके तो हील को डाउन करेंगे, अदरवाइज जो है हील को पॉइंटेड कर सकते हैं आप ऊपर की तरफ। अपनी क्षमता का आप ध्यान रखेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। यहाँ से दंडासन, फिर से सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन। इनहेल अप, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वान आसन। विन्यास है ये, अगर आप स्किप करना चाहें तो डायरेक्ट आसन में आ सकते हैं, अगर हो सके तो कर सकते हैं आप विन्यास को। फिर यहाँ से सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वान आसन और चाहे तो आप सीधा अधोमुख स्वान आसन पर आ सकते हैं, विन्यास को छोटा कर सकते हैं। यहाँ से भी लेफ्ट टो को बाहर की तरफ करेंगे, राइट लेग को जो है राइट हैंड के अंगूठे के ठीक बगल में और फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ वीरभद्रासन प्रकार 1। ध्यान रहे आपके दोनों हिप पीछे से स्क्वायर पोजीशन में रहेंगे, तो इसके लिए आपको जो है अपने राइट हिप को पीछे की तरफ पुश करना है और लेफ्ट हिप को आगे की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए पीछे विन्यास दंडासन, एक्सेल चतुरंग दंडासन, या फिर आप यहाँ पर अष्टांग नमस्कार कर सकते हैं और ऊर्ध्वमुख स्वानासन की जगह आप जो है भुजंगासन ले सकते हैं। सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। यहाँ से अभी राइट लेग को टर्न करेंगे इस तरह से कि आपका टो जो है 45 डिग्री के एंगल पे आ जाए और लेफ्ट लेग को आगे अंगूठे के बगल में लेके आए। फिर धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाया, नाभि को अंदर की तरफ करेंगे और सैक्रम को पीछे की तरफ से आउट कर देंगे ताकि टॉर्सो आपका बिल्कुल सीधा हो जाए, गर्दन ऊपर की तरफ। राइट लेग के आउटर हील पे खास तौर से फोकस करते हुए उसको प्रेस करना है आपने इसमें। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे आए, सांस लेते हुए पीछे दंडासन, अगेन विन्यास, एक्सेल चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार। इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपके घुटने जो है फर्श से ऊपर रहेंगे, यानी मैट से ऊपर रहेंगे। एक्सेल अधोमुख स्वानासन।
यहाँ से फिर से लेफ़्ट लेग को टर्न किया, राइट लेग को आगे की तरफ लेकर आए, ठीक अंगूठे के बगल में विकार आसन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सामने की तरफ, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे फिंगर टिप से लेकर पीछे वाले पैर तक यानी लेफ़्ट लेग के हील तक जो है एक स्ट्रेट लाइन है। लोअर एब्डोमेन को आपको अपर थाई से जो है ज्वाइन करके रखना है। हाथ नीचे, दंडासन फिर से विन्यास। एक्सेल चतुरंग दंडासन या अष्टांग नमस्कार। इनहेल अप ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल बैक अधोमुख स्वानासन, सांस छोड़ते हुए पीछे। यहाँ से अभी राइट लेग को, टो को बाहर की तरफ करेंगे और लेफ्ट लेग को आगे अंगूठे के ठीक बगल में। यहाँ से अभी दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और सामने की तरफ स्ट्रेच किया, नज़रें सामने की तरफ। लोअर एब्डोमेन और अपर थाई ज्वाइन रहेंगे। राइट लेग का आउटर हील कॉन्टिन्यूसली प्रेस करेंगे आप एनर्जेटिकली। यहाँ से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए पैर पीछे, दंडासन। सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन या अष्टांग नमस्कार। इनहेल, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन। यहाँ से सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ से लेफ्ट लेग के टो को फिर से बाहर की तरफ टर्न किया, राइट लेग को आगे लेके आए अंगूठे के बगल में, दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक किया सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को सामने की तरफ किया, चिन को जो है अपने अंगूठे की तरफ लेके गए, शीर्ष अंगुष्ठासन। ध्यान रखिए लेफ्ट लेग का आउटर हील आप प्रेस करेंगे वो एज पे ना आए। हाथों को खोल दिया, दोनों हाथों को नीचे रखा, फिर धीरे से सांस लेते हुए पीछे, दंडासन। एक्सेल चतुरंग दंडासन, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, फिर सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन। यहाँ से सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ध्यान रखिए जब भी आपके हाथ नीचे हैं यानी आपको अपनी सभी उंगलियों को खोल देना है। राइट लेग के टो को बाहर की तरफ पॉइंट किया, लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया पीछे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ गए। अभी राइट लेग के आउटर हील को यानी लिटिल फिंगर और हील आप बाहर की तरफ से प्रेस करेंगे ताकि आपका नी जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए और चेस्ट को सामने की तरफ ओपन कीजिए, लंबाई दीजिए स्पाइन को पूरी। हाथ नीचे, सांस लेते हुए पीछे, दंडासन विन्यास। एक्सेल चतुरंग दंडासन। इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल अधोमुख स्वानासन, सांस छोड़ते हुए पीछे चले गए। अभी इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए वीरभद्रासन प्रकार 2 के लिए लेफ्ट लेग को, टो को बाहर की तरफ टर्न किया, राइट लेग को आगे लेके आए अंगूठे के ठीक बगल में। टॉर्सो को बिल्कुल सीधा कर देंगे। देखिए अब दोनों शोल्डर और हिप जो है एक लाइन में है। दोनों हाथों को ओपन किया और नजरें जो है राइट साइड, दाहिने हाथ को देखेंगे। यहाँ से सांस छोड़ते हुए नीचे आए, सांस लेते हुए पीछे, दंडासन। सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन, सांस छोड़ते हुए इसके बाद अधोमुख स्वानासन। अब यहाँ से राइट लेग के टो को बाहर की तरफ टर्न किया, लेफ्ट लेग को अंगूठे के ठीक बगल में लेके आए, फिर सांस लेते हुए ऊपर उठे, दोनों हाथों को स्ट्रेच किया, दोनों शोल्डर जो है एक लाइन पर, हिप और शोल्डर्स को अलाइन करेंगे, दोनों हाथों को ओपन किया और नजरें फिर आपकी लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए, सांस लेते हुए पीछे, दंडासन।
दंडासन को काफ़ी जगह कुंभक आसन के नाम से भी जाना जाता है। सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। यहाँ से अभी राइट लेग को आगे लेके आए, दोनों हाथों को जोड़ लिया। वीरभद्रासन प्रकार 3 के लिए अभी लेफ्ट लेग को फिर ऊपर उठा दिया। अब यहाँ देखिए आपका लेफ्ट हिप और लेफ्ट टो एक लाइन पर, दोनों शोल्डर्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर। इसका प्रकार है ये, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ओपन किया। जितना सरफेस एरिया कम होगा बॉडी उतना बैलेंस करेगा। और फाइनल पोजीशन में आप दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ के हाथ नीचे, फिर सांस लेते हुए दंडासन, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। यहाँ से राइट लेग को बाहर की तरफ टर्न किया, लेफ्ट लेग को अंगूठे के ठीक बगल में रखा, दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ लिया, फिर धीरे धीरे राइट लेग को ऊपर लिफ्ट किया। यहाँ से दोनों हाथ पीछे की तरफ। आप चाहे तो सामने किसी वॉल को या पेड़ को, कुछ अवेलेबल हो आपके पास सामने, तो उसको पकड़ के भी इसको कर सकते हैं। अभी सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए पीछे गए दंडासन, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन अपवर्ड फेसिंग डॉग, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ से राइट लेग को ऊपर उठाया, एक पद श्वानासन में लेफ्ट लेग का हो सके तो पंजा फ्लैट रखें, अगर नहीं हो पाए तो टो को पॉइंट कर सकते हैं आप। यहाँ से सांस छोड़ते हुए अंजनी आसन के लिए राइट लेग को राइट हैंड के अंगूठे के बगल में रखेंगे, लेफ्ट लेग के पंजे को फ्लैट कर देंगे। अब यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्वहस्त अंजनी आसन। ध्यान रहे राइट लेग का घुटना और एंकल आपका एक लाइन पे रहेगा और अंगूठे और इनर हील को यानी इनर आर्च को आप टाइटली प्रेस करेंगे राइट लेग के। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आए, सांस लेते हुए दंडासन, विन्यास को ऐड करेंगे यहाँ पर। सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ से अभी एक पद श्वानासन के लिए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड के बगल में, राइट लेग को पीछे स्ट्रेच किया। राइट लेग के क्वाड मसल्स को जो है नीचे की तरफ प्रेस करेंगे पेल्विक के साथ, चेस्ट को सामने की तरफ ओपन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया। अभी ऊर्ध्वहस्त अंजनी आसन। यहाँ से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए पैर पीछे दंडासन। एक्सेल चतुरंग दंडासन। इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन अपवर्ड फेसिंग डॉग। एक्सेल अधोमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए पीछे। हाथों की सभी उंगलियां खोल के रखेंगे आप। फिर से एक पद श्वानासन के लिए राइट लेग को पीछे उठाया, फिर सांस छोड़ते हुए राज कपोतासन के लिए राइट लेग को आगे लेके आए। ध्यान रखिए राइट लेग का घुटना और हिप आपका एक लाइन पे रहेगा और राइट लेग के टो को जितना आप आगे की तरफ कर सकते हैं उतना कीजिए अपनी क्षमता अनुसार। पीछे वाले पैर को जो है रोटेट करेंगे इस तरह से कि आपका घुटना जो है ठीक फ्लैट जो है मैट के ऊपर आ जाए। चेस्ट को ओपन किया और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ गए।
आगे इस तरह से आएंगे कि आपके हाथों के फिंगर्स जो है पॉइंटेड रहे, टिप्स पे रहे और शोल्डर और फिंगर टिप्स जो है एक लाइन पे रहे। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन को पूरी लंबाई मिलती है। यहाँ से धीरे से फिर सांस लेते हुए ऊपर उठ गए, सांस छोड़ते हुए दंडासन। यहाँ पे सांस लेके होल्ड कर सकते हैं आप आंतरिक कुंभक के साथ, और फिर सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार या चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए भुजंगासन या ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अब यहाँ पे लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आया। अभी यहाँ पे लेफ्ट लेग का नी और हिप एक लाइन पे, राइट लेग का एंकल जो है राइट हैंड के बगल में, लेफ्ट हैंड जो है नी के बगल में। अभी सांस लेते हुए चेस्ट को ओपन किया, राइट लेग को जो है अंदर की तरफ रोटेट करेंगे। अभी यहाँ से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ जो है पॉइंटेड रहेंगे, दोनों शोल्डर जो है हाथों की ठीक सीध में, हाथों के बीच में जो है शोल्डर डिस्टेंस का गैप रखेंगे आप, और स्टर्नम को यानी अपनी छाती की हड्डी को जो है आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे आप। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठे। यहाँ से फिर से सांस लेते हुए दंडासन, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, यहाँ से राइट लेग को फिर से ऊपर उठाया एक पद श्वानासन में। यहाँ से राइट लेग को जो है बाहर की तरफ लेके आएंगे इस बार हम, यानी छोटी उंगली की तरफ, उत्तान पृष्ठासन के लिए। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि आपका इनर आर्च यानी आपका अंगूठा और इनर हील जो है प्रेस करेंगे आप टाइट से नीचे। यहाँ पे दोनों एल्बोज को जो है शोल्डर के ठीक नीचे ड्रॉप कर देंगे, और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस का गैप रहेगा आपके। स्पाइन देखिए बिल्कुल सीधी है और नज़रें सामने की तरफ। यहाँ पर लेफ्ट लेग के टो को पॉइंटेड किया और फिर राइट हैंड को ऊपर उठा दिया। इसमें जहाँ तक आप कंफर्टेबल है वहीं तक अपने आसन को चूज़ कर सकते हैं आप। जैसे अगर दोनों एल्बोज नीचे नहीं आ रहे तो आप दाएं हाथ को जो है ऊपर उठा के रख सकते हैं नी के ऊपर। अब इसी का जो एक प्रकार है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए किस तरह से राइट लेग को मैं आगे की तरफ खिसका रहा हूँ अंगूठे के साथ। अभी ये एंगल बना है राइट लेग में लगभग 120-135 डिग्री का एंगल। पहले मैंने स्पाइन को बिल्कुल सीधा किया, राइट लेग के अंगूठे को और हील को प्रेस किया, और देखिए दोनों हाथ को जो है पैर के बीच से मैंने निकालते हुए स्ट्रेच किया। अभी मैं स्पाइन को और लंबाई दे रहा हूँ सामने की तरफ। ये आपके हैमस्ट्रिंग को काफ़ी अच्छे से ओपन करता है, आपको खिंचाव, काफ़ी अच्छा खिंचाव महसूस होगा इसमें। पर अपनी क्षमता का ध्यान रखिएगा आप, अगर ज़्यादा खिंचाव है तो अपने पोजीशन से थोड़ा सा पीछे आके माइल्ड से पोस्चर में होल्ड कीजिए इसको। इतने में भी आप होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे से सांस लेते हुए पीछे अभी पार्श्व पृष्ठासन, राइट लेग को लिटिल फिंगर और आउटर हील के एच पर जो है मैं नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए घुटना जो है मैं नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, दोनों एल्बो जो है ठीक शोल्डर के नीचे है, दोनों हाथों के बीच में जो है शोल्डर डिस्टेंस का गैप है। घुटने को आप जितना जितना नीचे ला सकते हैं, पार्श्व यानी साइडवेज, तो आप साइड में ड्रॉप कर रहे हैं घुटने को, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेस देगा आपके ग्राउंड मसल्स में। अब यहाँ से सांस लेते हुए पीछे गए दंडासन, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अब यहां से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया एक पद श्वानासन के लिए।
यहाँ से सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट लेग को छोटी उंगली के बगल में रखा। यहाँ से दोनों एल्बोज़ को ड्रॉप कर दीजिए शोल्डर के नीचे। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस का गैप रहेगा। स्पाइन को जो है आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यहाँ से राइट लेग के टो को पॉइंटेड किया, नी को ऊपर उठा दिया और लेफ्ट हैंड को फिर ठीक सीध में, शोल्डर के ठीक सीध में ऊपर स्ट्रेच कर दिया। यहाँ से सांस छोड़ते हुए नीचे आए। अभी दोनों हाथों को ऊपर उठाया और धीरे धीरे लेफ़्ट लेग को मैं जो है आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ। फिंगर टिप्स को जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ। साथ साथ में लेफ़्ट लेग के हिप और हैमस्ट्रिंग को और चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे मेरे को ज़्यादा पेन हो रहा है। ज़्यादा पेन है तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। उसके बाद चेस्ट को मैंने ओपन किया, पेल्विक को नीचे प्रेस किया। अब यहाँ पर दोनों हाथों को देखिए किस तरह से मैं साइडवेज स्ट्रेच कर रहा हूँ और अपनी स्पाइन को जो है आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है आपके हैमस्ट्रिंग की और हिप की ओपनिंग के लिए। अभी धीरे से पैर को पीछे लेके आएंगे पार्श्व पृष्ठासन के लिए। अब देखिए, ये देखिए, अगर आप पैर को देखें मेरे लिटिल फिंगर और हील जो है किस तरह से मैंने साइडवेज टर्न कर दिया। अब दोनों हाथों को नीचे रखा और चेस्ट को जो है सामने की तरफ स्ट्रेच कर दिया। यहाँ से धीरे से फिर सांस लेते हुए ऊपर उठ गए। सांस लेते हुए ही दंडासन में विन्यास, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन, यहाँ से राइट लेग को राइट हैंड के अंगूठे के ठीक बगल में। अब धीरे धीरे पैरों को मैं जो है आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। देखिए किस तरह से धीरे धीरे इनर एज को यानी कि अंगूठे को और इनर हील को प्रेस करते हुए मैं पैरों को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ और घुटने को जो है आगे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ ताकि हैमस्ट्रिंग मेरा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। अभी देखिए राइट हैमस्ट्रिंग और हिप जो है मैं किस तरह से नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप दोनों हाथों को जोड़ सकते हैं या फिर ठीक हिप के बगल में दो ब्लॉक को रखकर स्पाइन को सीधा रख सकते हैं। देखिए किस तरह से आप ब्लॉक को जो है ठीक हिप के बगल में रखेंगे ताकि आपका स्पाइन सीधा रहे। अब यहाँ पर आप धीरे धीरे करके और आगे बढ़ा सकते हैं पैरों को। अपने कंफर्ट का ध्यान रखेंगे यानी अपनी क्षमता का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो रहा है तो फिर आसन से वापस आ जाइए। यहीं से अब अर्ध हनुमान आसन के लिए। अब देखिए राइट लेग का हील जो है पॉइंटेड है नीचे की तरफ और टो जो है ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। अब धीरे धीरे पैरों को खिसकाते हुए राइट लेग के हील को आगे की तरफ खिसकाते हुए जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए। अब जैसे मैं यहीं पर रुक गया हूँ, अभी दोनों ब्लॉक्स के ऊपर हाथ को रखेंगे और स्पाइन देखिए बिल्कुल सीधी है। हिप और शोल्डर मेरा एक लाइन पर है। यहाँ पे धीरे से पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया और फिर दंडासन में सांस लेते हुए दंडासन, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ से इसी को बाएं पैर से करेंगे लेफ्ट लेग से। पहले सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड के अंगूठे के ठीक बगल में रखा और धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ाया पैर को।
जितना आपसे हो पाए उतना बढ़ाइए। बीच बीच में चेक करते रहिए, पैर को आगे बढ़ाए, हैमस्ट्रिंग को प्रेस कीजिए। अगर ज़्यादा खिंचाव लग रहा है तो वहीं पर रुक जाइए, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ाइए, फिर प्रेस कीजिए, फिर चेक कीजिए और रुक जाइए। देखिए जिस तरह से मैंने अभी थोड़ा और स्ट्रेच किया क्योंकि मुझे लगा कि और हो सकता है आगे। इस तरह से आप ऊर्ध्व हस्त अश्व संचालन आसन भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर। ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करेगा तो इसको ध्यान से कीजिएगा आप। अभी अर्ध हनुमान आसन के लेफ्ट लेग के हील को जो है प्रेस किया आगे की तरफ, टो को जो है पॉइंट कर दिया ऊपर की तरफ, दोनों हाथ को ब्लॉक के ऊपर रखेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। मैक्सिमम वेट आप ब्लॉक पे रखेंगे अगर ब्लॉक के ऊपर हाथ है आपका। अगर आपको लगता है कि आप जो है छोड़ सकते हैं ब्लॉक को और होल्ड कर पा रहे हैं तो आप हाथ को छोड़कर वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ सकते हैं, दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाकर स्ट्रेच कर सकते हैं ताड़ासन की तरह, वो आपके ऊपर है। धीरे से फिर ऊपर की तरफ आए दंडासन, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, यहाँ से जंप करते हुए दोनों घुटने पे आगे आ जाएंगे वीरासन के लिए। अब वीरासन में हम कैसे करेंगे कि दोनों हील देखिए हिप के ठीक बगल में है, बैठा नहीं हूँ मैं वीरासन में, वो वज्रासन है जिसमें हम हील के ऊपर बैठ जाते हैं। अब यहीं से सुप्त वीरासन के लिए आप पीछे की तरफ लेट जाएंगे। ये जो भी वेयर एंड टियर हुआ है, ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हुआ है आपका हिप ओपनिंग के दौरान, तो उसको जो है रिलैक्स करेगा। तो आराम से आप सुप्त वीरासन में 1 मिनट 2 मिनट लेट सकते हैं। अगर इस तरह से लेटने में आपको दिक्कत है तो कमर के नीचे एक बोल्स्टर या ब्लॉक रख सकते हैं आप। हिप अगर नीचे टच नहीं होता है तो हिप के नीचे भी आप एक ब्लॉक रख सकते हैं। और अगर सुप्त वीरासन नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप अपानासन कीजिए, अर्ध अपानासन कीजिए, सूचिरंध्रासन कीजिए। थोड़ा हिप को जो है ओपन होने के बाद जो है स्ट्रेच करना ज़रूरी है ताकि जो वेयर एंड टियर हुआ है वो सेटल हो जाए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठ गए, यहाँ से दोनों पैरों को सीधा किया और फिर पीठ के बल नीचे लेट गए। अभी अपान आसन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करके चेस्ट के पास में लेके आएंगे और टाइटली हग करेंगे अपने आप को। अभी अर्ध अपान आसन के लिए राइट लेग को ऊपर ही प्रेस करेंगे और लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे। दूसरी साइड से लेफ्ट लेग को प्रेस किया, राइट लेग को सीधा कर दिया। इसके बाद आनंद बालक आसन के लिए दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लेंगे। दोनों पैरों के घुटने और हील जो है आपका एक लाइन पर रहेगा, हिप और नी जो है एक लाइन पर रहेगा। देखिए काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। घुटने को आप जितना नीचे ला सकते हैं उतना नीचे लेके आएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे से फिर दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और फाइनल शवासन में आराम से लेट जाएंगे। अपने पूरे शरीर को जो है धरती को समर्पित कर देंगे आप। दोनों आउटर शोल्डर ब्लेड को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, इनर शोल्डर ब्लेड को लिफ्ट कर देंगे चेस्ट के साथ और आराम से 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आप लेट सकते हैं उतनी देर आप आराम से लेट जाएंगे। अभी यहाँ पे शवासन का वीडियो नहीं बनेगा तो आप अपने हिसाब से जो है शवासन को लंबी देर तक कर सकते हैं। फिर आखिर में दोनों हाथों को स्ट्रेच करके सुप्त ताड़ासन, फिर दोनों पैरों को फोल्ड किए करेंगे। राइट हैंड को नीचे रखा, सर को राइट हैंड के ऊपर, लेफ्ट हैंड को फ्लोर पर रखेंगे मैट के ऊपर और फिर हाथ से प्रेस करते हुए धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठ गए। तो आशा करते हैं आपको ये सीक्वेंस पसंद आया होगा और आप इसको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।